बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के उर्दू के लेक्चर में मिस नादिया आपसे मुखातिब हैं। उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल में आपको खुशामदीद कहा जाता है। बच्चों, आज हम अपना पिछला काम पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर वर्कशीट सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8 जो कि हमारा रह गया था। सफ़ा नंबर 7 में देखें, कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। आपने सफ़ा नंबर 146 से 149 तक रीडिंग करनी है और उसके बाद आपने दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाना है। आपके सामने सफ़ा नंबर 7 है। अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम था? अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। मैट्रिक का इम्तिहान शायर मशरिक़ ने कब पास किया? 1895 में FA का इम्तिहान पास किया था, तो इसलिए 1893 में उन्होंने मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया 1906 में। अल्लामा इकबाल ने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, PhD की डिग्री हासिल की। तू शाही है परवाज़ है काम है तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। इस शेर में शायर ने शाहीन किसको कहा है? शायर ने शाहीन नौजवानों को कहा है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कब कायम हुआ? 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कायम किया गया। 1882 में लाहौर में कायम होने वाली यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी थी वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो बच्चों, ये थे आपके कसीरुल इंतखाबी सवालात जो कि आपने अपने सफ़ात को रीडिंग करने के बाद दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना था। इसके बाद बच्चों, सफ़ा नंबर 8 पे तख्लीकी तहरीर मज़मून नवीसी मेरा पसंदीदा मशगला दिया गया है। आप इसमें बागबानी भी लिख सकते हैं, आप इसमें क्रिकेट बाजी भी लिख सकते हैं, आप इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंदीदा है, जो आपका पसंदीदा है वो आप लिख सकते हैं। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो है किताब बीनी, यानी किताब पढ़ना। हर इंसान की तरह मेरे भी कई मशागिल हैं, लेकिन मेरे फ़ारिग वक्त का ज़्यादातर हिस्सा अपने पसंदीदा तरीन मशगले में सर्व करता हूँ या करती हूँ। मेरा पसंदीदा तरीन मशगला किताब बीनी है। मैं हर रोज़ कम से कम 1 घंटा किताबों के साथ गुजारता हूँ या गुजारती हूँ। मेरा एक छोटा सा कुतुब खाना भी है जहाँ मैंने मुख्तलिफ़ किताबें जमा कर रखी हैं। कुतुब बीनी के बहुत से फ़ायदे हैं। किताबें हमारी खामोश दोस्त होती हैं। कभी कभी किताब का मुताला करते हुए मुझे एहसास होता है कि इस किताब में मौजूद ये सतूर मेरे जज्बात की अक्कासी कर रही हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद मैं अपने आप को पुरसकून महसूस करता हूँ या करती हूँ। किताबें हमारी खामोशी में भी हमारा साथ देती हैं। इसके अलावा किताबों का मुताला करने से इंसान की मालूमात में हैरत अंगेज़ तौर पर इजाफ़ा होता है। किताबों में सबसे मुक़द्दस किताब अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक है। हमें चाहिए कि रोज़ कुरान पाक पढ़कर इसे समझें, इस पर अमल करने की कोशिश करें। इस अमल से हमें न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी फ़ायदा भी होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली है। आखिर में देखिए, हमें किताबें चुनते वक्त नहायत एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि इंसान की पहचान इसके दोस्तों से होती है। अच्छी सोहबत में रहने से इंसान का शुमार अच्छों और बुरी सोहबत में रहने से इंसान का शुमार बुरों में होते हैं। इस तरह किताबें भी हमारी दोस्त होती हैं और हमारी तरबियत में अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि वक्त को ज़ाया करने वाली किताबों की बजाय मालूमाती किताबों को अपने मुतालिया का हिस्सा बनाएं और इनसे फ़ायदा उठाएं। तो बच्चों, ये था आपका पसंदीदा मशगला किताब की पढ़ाई या किताब बीनी या किताब का मुतालिया। बच्चों, आपने अपने तौर पर अपना पसंदीदा मशगला लिखना है। अगर आपने यही लिखना है कि मेरा पसंदीदा मशगला किताब का मुतालिया है, तो आपको जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं, आपने इसको मुख्तसर करके सफ़ा नंबर 8 पर तहरीर करना है। आपने जितना भी ये सुना है, जितना भी ये पढ़ा है, आपने इसको मुख्तसर करके सफ़ा नंबर 8 पे तहरीर कर देना है। तो इस तरह आप अपने पसंदीदा मशगले के हवाले से लिख सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है आप इसमें किताब का मुतालिया लिखें। मैंने आपको बताया, आप इसमें स्टैम्प कलेक्टिंग हो गया, बागबानी हो गया, अगर किसी का मशगला क्रिकेट साजी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आप लोगों ने पहले अपने जो सफ़ा नंबर 7 और 8 है वर्कशीट के, उसको मुकम्मल करना है ताकि हमारा पिछला काम मुकम्मल हो सके। शुक्रिया।